परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है, सपोज करिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू एंड पासिंग थ्रू सेंटर लाइक दिस, I x x डैश और y y डैश के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, गिव मी वन बुक, एक कॉपी दीजिए, कॉपी बता देते हैं। सपोज करिए हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और हमको z एक्सिस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अच्छा, आप बच्चों से पहले वाले जो मेरा लेक्चर था, जो फर्स्ट लेक्चर था रोटेशन का, एक्सिस x और y हो सकती, एक्सिस u भी हो सकती है, याद रखिएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये भी एक्सिस हो सकती है, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। और अगर हमको इसके अबाउट पता है या इन दो पर इस तरह से पता है तो i z हम निकाल सकते हैं। एक्सिस ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए और पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड इंटरसेक्शन पॉइंट पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड होना चाहिए, ये इसकी लिमिटेशंस है। तो अगर हम आपसे कहें i z z डैश हमको निकालना है तो i z z हो जाएगा i x x डैश प्लस i y डैश। ये बहुत ही देखने बहुत ही आसान सी चीज है। क्लियर ये चीज? मींस अभी हमने इसको ऐसे रोटेट कर रहे थे, जब हम यू रोटेट कर रहे थे तो हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत थी। अब हम यू रोटेट कर रहे हैं तो हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत है, और अब हम इसको यू रोटेट कर रहे हैं तो हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत, दैट इज i z z। सो i z z अगर हमने माना ये दूरी a है, ये लेंथ a है और ये b है, अब इसको हम बहुत ही आसानी से अलग अलग निकाल लें। हमको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ml²/12। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये हमको याद है, ये बहुत से बुक्स में दिया है और डेरिवेशन का स्कोप नहीं है, अभी तो डेरिवेशन करा नहीं रहे हैं। तो अब अगर आपसे कहा जाए जब हम i x x निकालेंगे तो पहले हमने i x x निकाला, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ये x x डैश, तो x x डैश के लिए ये l होगी, जब i x x डैश के लिए ये l हो गई तो ये हो गया ma²/12, क्योंकि हम रॉड को यू रोटेट कर रहे हैं इसके अबाउट। अब अगर हमसे कहा जाए i y y क्या होगा, ये इसी फॉर्मूले का यूज यहां पे किया जा रहा है। यहां पे a बराबर l है, ये चीज याद रखिएगा, ये कोई अलग से चीज नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हो कि ये अब i y y क्या होगा। जब हम i y y निकालेंगे, मैं राइट कौन ओवर है, यहां लिखें, यस सर, यस। तो i y y के लिए अगर हमने इसको निकाला, ये हो गया y y डैश, तो जो i y y डैश होगा ये हो जाएगा mb²/12, ये आपका b हो जाएगा, mb²/12, ये आपका b हो गया। तो हमको i x x और i y y पता है, तो अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस इज ma²/12 प्लस mb²/12, ये हो गया i z z। यहां तक बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो अब हम अगर हम इफ a = b हो गया, मान लीजिए अगर a बराबर b हो गया तब क्या होगा, तो अगर a बराबर दैट वुड बी केस ऑफ द स्क्वायर लैमिना i z z = ma²/12 प्लस ma²/12, दैट इज ma²/6। ये i z z हो गया। इसका यूज क्या है और इससे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, यहां तक हमने आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझाने की कोशिश करी, और इनकमिंग क्लास के अंदर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और किस तरीके से न्यूमेरिकल फ्रेम्स होते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं और
फिर रेडियस ऑफ गायरेशंस क्या होता है वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर द डे।